जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपांशु। और एक बार फिर से हम आपके सामने लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक बेहतरीन क्लास। तो कई लेक्चर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कर चुके हैं, तो आज ये एक नए लेक्चर फिर सामने आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो देखना ध्यान से। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ेंगे जो 2025 में 2026 में आए हुए सवाल हैं और जो 2027 में आने की संभावना वाले सवाल हैं, ठीक है ना। तो अपनी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है और हमारे साथ आराम से प्यार से अच्छे से सॉल्व करते हुए चलना है। चलिए देखिए ध्यान से। आइए, सवाल लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखा। तो बेटा यहाँ पर दो एल्जेब्रिक फार्मूले लगेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बताओ क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। एक तो ये होता है, माइनस वाला देख लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ये दोनों तरीके हम इसमें लगा देंगे। चाहिए लेते हैं हम कौन सा? एलएचएस पक्ष लेंगे। कौन सा लेंगे? एलएचएस पक्ष लिया जाएगा। तो बेटा देखो लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया अपने पास, फिर प्लस लगाया। फिर दूसरा लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम लोग को लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस में ये माइनस में ये तो चला गया, ये तो कैंसिल हो गया। तो बेटा इसका तो अपने पास बचेगा क्या? ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बचेगा अपने पास, क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। और एक सर्व समीकरण याद करो क्या होती? चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये देखो क्या लिखा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 प्लस सेम, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है किसके बराबर आ जाएगा? तो बोलोगे RHS के बराबर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल टाइप का सवाल है। चलिए इसके बाद एक सवाल अब आगे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकते हो। देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया अपने पास। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सर समीका आपको अगर आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे। चलिए एक बार अगर सर समीका की बात करें, एक बार याद दिला देते हैं कि सर समीका आखिर कितनी कौन कौन सी होती हैं। देखो पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक तो ये हो गए। दूसरे कौन सी होती हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया। और क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सॉरी ये नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या होता है? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया। तो इन तीनों को बहुत अच्छे से बार बार रिवीजन करना है, अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग लेते हैं कौन सा पक्ष भाई? ये तो नहीं लिया जाएगा, सिद्ध करना है तो हम लोग लेंगे LHS पक्ष लिया जाएगा। कौन सा पक्ष लिया जाएगा? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है पहले लिख लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास लिखा हुआ है।
अगर ध्यान से देखो a माइनस बी ए प्लस बी, चूँकि a माइनस बी और a प्लस बी ये क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही यहाँ पर यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। हमने एक ब्रैकेट में इसको लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये अपने पास लिख दिया। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये लिखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। याद करो सर्व समीकरण एक कौन सी होती है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ गया। कॉट के पदों में एक सर्व समीकरण कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो याद करो क्या होता है भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया अपने पास। तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। इन दोनों को हम अप्लाई कर देंगे तो देखो ध्यान से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक लिख सकते हैं। इधर देखो सॉल्व करते हैं, चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक उल्टा क्या हो जाएगा साइन, तो चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अपने पास लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा है और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ये दोनों बेटा कैंसिल हो गए तो आएगा कितना आएगा 1 आएगा, ये हो गया सिद्ध हो गया। बताओ आया, सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, LHS बराबर क्या लिख सकते हैं RHS लिखा जा सकता है। एक देखो इसी टाइप का सेम सवाल है 2014 में आया हुआ है 2015 में, चलो हम क्वेश्चन पहले लिख के बताते हैं फिर आगे बात करते हैं। सेम सवाल है इसी टाइप का, एक एक सवाल जितने भी लगवाएं उनको बहुत ही अच्छे से अपनी एक कॉपी बना लेना है स्पेशल और बहुत ही तौर तरीके से एकदम लगाने हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, कम से कम 1 या 2 लेक्चर में वो अपने ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएंगे, कंप्लीटली बहुत अच्छे से हम कराएंगे। लिखा है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, सेम देखो सवाल है 1 माइनस साइन थीटा, चलिए हमारे साथ सॉल्व करते हुए चलना है। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 है। तो कौन सा पक्ष लिया जाएगा, LHS पक्ष लिया जाएगा। LHS पक्ष क्या लिखा हुआ है लिख देते एक बार फिर से, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है LHS ले लिया। ये सवाल 2014, 15, 19 और 20 में आया हुआ है, याद रखना कब कब आया हुआ है, 2014 में आया, 15 में आया, 19 में आया, 20 में आया, तो इग्नोर इसको नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छे से इसको लगाना है। और सेम देखो इसके पहले वाला भी सवाल था, ठीक है ना, हालांकि वो एक बार भी नहीं आया, लेकिन यार जब ये आ सकता है इसी टाइप का तो क्या वो वाला नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है आगे देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो याद करो a माइनस बी, चूँकि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू बताओ कितना होता है, ये हो जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास ये आ गया। और लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा। और क्या होता है देखो, 10 के पद 10 वाले में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 10 को उधर ले जाएंगे इक्वल के, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये अपने पास आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ और याद रखना, यहाँ तक तो हो गया, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस हो जाएगा, और स्क्वायर लगा तो बेटा इसमें भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेम सवाल है इसके पहले वाले के सेम, मतलब कि जो पहले करवाया था इसके पहले में, बिल्कुल सेम सवाल है। लेकिन देखो कितनी बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। बायां पक्ष दायां पक्ष के क्या हो गया, बराबर हो गया। इस टाइप के सवाल हैं। आइए अब जो सवाल हम करवाने जा रहे हैं ये भैया 2025 में आए हुए क्वेश्चन हैं। बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन 2025 में आए हुए क्वेश्चन हैं। बस फार्मूले वगैरह आपको अच्छे से तैयार करना है, बीच बीच में हम बताते भी रहेंगे, और जब हम साथ में लिखा करें फार्मूले तो आप भी साथ में लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए, ताकि बार बार लिखेंगे, बार बार आपको तैयार हो जाएगा, बार बार, ठीक है ना, बार बार अभ्यास आपको करना है। चलिए अब बात करते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये लगा दिया हमने, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन आया है 2025 में। कब आया हुआ है, ये 2025 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 2025 का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर भाई फार्मूला लगेगा, चलिए LHS पक्ष लेते हैं हम लोग। कौन से लेंगे, LHS, ये वाला पक्ष लिया जाएगा। लिखा क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जो यहाँ पर फार्मूले यूज करेंगे साइड में लिखा जरूर जाएगा, ठीक है ना, साइड में जरूर लिखेंगे, बहुत ही अच्छे से लिखा जाएगा। चलिए इसको बकायदा हम सॉल्व करते हैं। LHS लिया, क्या लेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जो फार्मूला लगेगा उसको बकायदे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा। इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, ये कर देंगे, इतना हो गया। एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसे ना करके इसको हम एक काम ये करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं। देखो ध्यान से देखना, ओपन कैसे कर देंगे, हम इधर देख रहे हैं कि ये कॉस में कन्वर्ट है, ठीक है ना। अगर कुछ ना समझ में हम बता चुके, अगर आपको कुछ ना समझ में आया कि किस में, तो इसको कॉस साइन में, मतलब साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, सबसे अच्छा तरीका। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, याद करो, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारे फार्मूले हम बता चुके हैं, लेकिन हम बार बार लिखते हैं ताकि आपको बार बार याद हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमने लिख दिया। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, तो बोलोगे साइन थीटा एलसीएम आ गया, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अपने पास इतना हो गया, अपने पास इतना हो गया। ये चीज़ आए कि नहीं आए, फिर से देखो। तो अगर हम लोग इसको अलग अलग लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
और नीचे जो है साइन लिखेंगे तो इसका साइन थीटा का होल इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सोचो यहाँ पर तो कॉस है ये, लेकिन साइन, ये तो ठीक है, ये तो मामला सही लग रहा है, तो नीचे वाला गड़बड़ कर रहा है। तो एक सर्व समीकरण अपने पास क्या होती है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बेटा साइन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब इधर बात करते हैं, तो देखो क्या लिखा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको देखते हो ध्यान से, कितना हो गया अपने पास। अगर देखो ध्यान से तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें कन्वर्ट करना है, ए माइनस बी में कन्वर्ट करना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हो जाएगा अपने पास। देखो क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसको ध्यान से देखो लिखा 1 का स्क्वायर, देखो अगर स्क्वायर लगा दोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो, और एक बार इसको माइनस में लिख दो। देखो अगर सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम आ जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते। क्यों लिखा, क्योंकि इससे हमको सेम लाना था, ठीक है ना, सेम लाना था। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो एक तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, एक कैंसिल हो तो एक बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये इससे मतलब एक कैंसिल, भाई ये लिखा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो दूसरा 1 माइनस कॉस थीटा वो हो गया कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस थीटा केवल बचेगा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। हमें यही तो सिद्ध करके लाना था, देखो ध्यान से, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं भैया LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। यही तो हमें सिद्ध करके लाना था, ठीक है ना, यही तो हमें सिद्ध करके लाना था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सवाल बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा। चलिए आगे देखो बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल जो कराने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा सवाल है, 2020, 24 और 25 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो देखो भाई, लिखा है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसको बराबर है, सिद्ध करना है, इक्वल है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ये हमको सिद्ध करना है। 2020, 24, 25 में है, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में, 2024 में और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से एकदम अच्छे से समझा जाएगा सवाल को। अब देखो, अब भाई क्या करेंगे इसमें, चलिए लगाते हैं दिमाग। अब दिमाग क्या लगाएंगे, चलिए पहले LHS पक्ष लेते हैं, LHS पक्ष लिया जाएगा, तो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, देखो करके देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। तो एक काम करो कि इनमें और कुछ तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है, अगर नीचे होता तो कॉन्जुगेट गुणा कर देते। एक काम करो, 1 में सेक ए का डिवाइड करो और सेक ए में सेक ए का डिवाइड किया जाए, तो देखो ध्यान से, तो 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए में सेक ए का डिवाइड करना है, तो 1 अपॉन सेक क्या होता है, तो याद करो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो बेटा सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, जाहिर सी बात है। तो 1 अपॉन अब एक रख दो यहाँ पर, 1 अपॉन सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए, तो भैया ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, इतना अपने पास आ गया, ठीक है, इतना अपने पास LHS पक्ष आ गया। आइए एक बार RHS को देखते हैं ध्यान से, देखो ध्यान से,
अब हमने लिया आर एच एस, ऐसा नहीं कि एल एच एस को एल एच एस ले करके हम आर एच एस ही लाए। अगर मान लो दोनों पक्ष लग रहा है कि दोनों सॉल्व करने लायक, तो भैया एल एच एस को सॉल्व करो और फिर आर एच एस को सॉल्व करो। अब देखो दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ऐसा भी होता है। तो देखो ध्यान से, तो अपने पास लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और ध्यान दो, एक सरल समीकरण अपने पास क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बेटा साइन की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो बेटा इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हमने लिख दिया। नीचे क्या 1 माइनस कॉस ए है नीचे। अब ध्यान से देखो, ये अगर इसको तोड़ना चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। ये चीज आएगी नहीं आई। और नीचे क्या लिखा 1 माइनस कॉस ए। अब तो इतना समझ में आ ही जाना चाहिए। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अपने पास बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए। ऐसे भी सिद्ध करने के लिए आता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एलएचएस सॉल्व करेंगे फिर आरएचएस सॉल्व करेंगे। देखो दोनों 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। तो लिख सकते हैं हम लोग एलएचएस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर एच एस। इसको बहुत ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए अब ये एक सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सवाल 2019 और 25 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम करवा चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले के पहले वीडियो में हम इसी टाइप का सेम क्वेश्चन करवा चुके हैं। चलो एक बार मेरे साथ फिर आपको सॉल्व करते हुए चलना है, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। लिखा है सर समीकरण कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब इस सर समीकरण का उपयोग करना है। और सवाल दिया गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये है। और हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमें ये सिद्ध करना है। आइए देखते हैं ध्यान से। तो ये सिद्ध करना है, तो इसमें एलएचएस पक्ष ही लिया जाएगा। एलएचएस पक्ष लेंगे, इसको देखते हैं। तो एलएचएस पक्ष में अपने पास क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए, अब आपको बहुत ही ध्यान से एकदम अच्छे से इत्मीनान से आपको अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाएंगे, देखो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। अगर हम इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दें कोई दिक्कत, अगर इसको ए माने इसको बी माने, तो ए प्लस ए माइनस बी, बेटा इसको ए मानो, मतलब कॉस ए साइन ए को पूरा ए मानो, तो ए माइनस बी अगर है तो हम लोग क्या कॉन्जुगेट गुणा किसका कर देंगे, तो हम गुणा करेंगे ए है तो देखो ए माइनस बी है तो ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करना, तो ए तो ये हो गया और प्लस बी मतलब प्लस 1। बताओ ये चीज़ देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। तो याद करो एक फार्मूला क्या होता है, याद करो ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर दिया जाए तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यही तो बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने लगाए हैं तो ही एग्जाम में कर पाएंगे, अगर नहीं लगाए हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो। लेकिन एग्जाम में जरा सा भी स्ट्रेस नहीं लेना। कोई भी नया सवाल आपके सामने अगर आ जाएगा तो बस टेंशन हो जाएगी, तो भाई गलत होने के चांसेस है। तो बोर्ड एग्जाम में गलती ना हो, तो इसलिए अभी इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। अरे एक दो बार लगा लोगे तो आपको कंप्लीट आ जाएगा। अगर इसका नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो भैया सेम मैथ का नियम तो होता है, सेम यहाँ पे करें कॉस ए प्लस साइन ए, ये हो गया और प्लस का 1 हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो भाई बता सकते हो। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको भी देखो थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाएं। अगर हम इसको ऊपर वाले को इसकी बात करें, कॉस ए प्लस 1 ऐसे लिख दें और माइनस का साइन ए ऐसे लगा दें, तो बताओ इसको लिखने में कोई परेशानी तो नहीं है। आ जाओ नीचे क्या लिखा हुआ है, अभी लिखते हुए चलते हैं। कॉस ए प्लस साइन ए हो गया और माइनस 1 हो गया। ठीक,
अच्छा इसको देखते हैं ध्यान से, अगर इसको इस फॉर्म में लिखा है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए, अभी पता चलेगा क्यों लिख रहे हैं, कॉस ए प्लस वन, देखो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन, अरे ब्रैकेट लगाओ या नहीं लगाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं, वो तो प्लस है, तो कॉस ए इसको प्लस कर दिया इधर, इसको हमने ब्रैकेट में ऐसे बन गया, और प्लस का ये कर दिया हमने साइन ए कर दिया, अपॉन लगाओ, अपॉन में क्या है कॉस ए प्लस साइन ए, ये हो जाएगा प्लस वन। अब बहुत ही ध्यान से देखना बेटा, देखना अब, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, यहाँ तक आ गया, कंप्लीट आ गया, चलिए आगे बात करते हैं। अगर इसको देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए पूरा मानो a माइनस बी, ए प्लस बी, वो देखो फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ए पूरा ये है, तो ए क्या है अपना, याद करो कॉस ए प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर अपने पास ये हो गया, अरे बहुत बढ़िया आ गया, ठीक है ना। आगे देखो कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए पूरा यहाँ पर क्या, तो बोलोगे ए तो यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए है, तो इसका स्क्वायर और माइनस का वन, बस यही चीज तो आपको बस अगर करनी आ गए तो बस अब ये समझो सवाल हो गया, यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं है, अगर यहाँ तक आ गया तो भैया बस इसके आगे सवाल हो गया। लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, लगा दो तो देखो क्या होता है, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर भाई क्या होता है, जो फार्मूला लगाएंगे साइड में ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आखिर हमने यहाँ पर कौन सा फार्मूला कौन सा तरीका यूज किया है, ये तरीके होते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये भाई हमको तरीके लगाने हैं, तो आ जाओ अब दोनों में ये अप्लाई हो जाएंगे, तो आ जाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस वन और प्लस का 2ab, 2ab बी का मान 1 ही है तो हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, और माइनस का ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ हो तो बताओ। आ जाओ नीचे वाला सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए हो गया, और माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है 1 हो जाता है। नीचे वाला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देखिए जरा ध्यान से, हाँ चलो दिख रहा है यहाँ तक। अब देखते हैं, आइए अब देखते हैं सॉल्व करते हैं, चलिए इसको अब हटा देते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे हम। चलिए सर्व समीका भाई कॉपी में हर बार जब जितनी बार क्लास लो भाई जरूर लिखो, बहुत ही अच्छे से लिखो, बार बार लिखोगे तभी आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई फार्मूलों का ही कमाल है, फार्मूलों का ही मजा है। आइए अब हम लोग क्या देखेंगे भाई, चलो अच्छा आगे भाई देखते हैं, आगे भाई क्या समझ में आ रहा है, क्या करना है हम लोग को, अब क्या करना चाहिए फिलहाल। अच्छा ऊपर एक चीज ये देखो यार, यहाँ कॉस है यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत, यहाँ कॉस है यार, यहाँ पर अगर यहाँ पर भी पूरे में कॉस हो वाला मैटर हो जाता तो यार कुछ तो मामला सही हो जाता अपना। तो एक काम ये करो, आ जाओ शर समीका अपने पास क्या होती याद करो, अभी लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा, थीटा है ना, सॉरी ए है तो ए ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो बेटा साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसकी जगह लिखा जा सकता है। तो बेटा एक काम करो साइन स्क्वायर ए की जगह ये रख दो। अब एक चीज और याद करो, सेम यहीं पर लग जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा 1, देखो ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका मान हो जाएगा 1, कितना ये मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये चीज आई कि नहीं है, आओ देखो ध्यान से। तो पहले इसको देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस का 2 कॉस ए माइनस, अगर माइनस लगा तो बिल्कुल सचेत हो जाए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह माइनस अगर लगा तो ब्रैकेट लगा के 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन लगाया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, तो बोलो भैया ये तो 1 हो गया प्लस, ठीक है ना, ये क्या हो गया 1 हो गया, और नीचे ये क्या लिखा है 2 कॉस ए साइन ए माइनस 1, तो बेटा प्लस 1 से माइनस 1 ये तो गया काम से। ऊपर वाले भी सॉल्व करते हैं, आ जाओ
कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करें तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन 1 से 1 कैंसिल तो नीचे क्या बचेगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए, नीचे अपने पास ये बच गया। अब एक काम करेंगे यार, प्लस 1 माइनस 1 ये तो चला गया काम से, ये तो गया। और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस, देखो प्लस 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल, कॉस स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर है और 2 कॉस है ये लिख दिया हमने, नीचे क्या है 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखते हैं, बताओ यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है। अब देखते हैं आगे, ऊपर से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और कॉस कॉमन आ रहा है, कॉस ए कॉमन आ रहा है, तो 2 लिया कॉमन और कॉस ए कॉमन लिए तो बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा बेटा कॉस ए बचा और यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा। ये चीज़ आई कि नहीं आई, कितना अपने पास बच गया, नीचे क्या बच गया भाई 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ये अपने पास बच गया। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो अपने पास बताओ क्या आएगा, तो बोलोगे अपने पास तो बचा है कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए बचा है अपने पास। ये चीज़ आई कि नहीं, चलो साइड में सॉल्व करते हैं। तो कॉस अपॉन, देखो साइन का दोनों में डिवाइड अलग अलग कर दो, देखो तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, कितना हो गया चीज़ें। चलिए यहाँ पर छोटा छोटा लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो अब देखो इसको हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, तो बोलोगे ये तो कॉट ए हो गया प्लस 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक ए हो जाएगा, और यही तो हमें सिद्ध करके लाना था। देखो अरे आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो यही तो हमें सिद्ध करके लाना था। तो भैया आ गया LHS बराबर RHS आ गया। इस टाइप के सवाल भैया कम से कम 2 या 3 दिए गए हैं, और हमने एक देखो बुक में जो दिया गया है 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और तीनों हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिए। पहले हमने 2 समझाए थे, आज ये एक और करवा दिए। तो भैया इनको कष्ट करके भाई बहुत ही अच्छे से इनको जरूर लगाना है, और कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल पूछो, इग्नोर इनको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन हमने बताया था कब आया हुआ, ये भैया देखो 2019 और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही ध्यान से इनको करना है, बहुत ही अच्छे से करना है। अगर आपने इनको अच्छे से एक बार कर लिया, लगा ले, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ताकि आराम आराम से धीरे धीरे आप लगाते जाए, बर्डन भी ना हो और अच्छे से सवाल होते भी जाएंगे। तो आपको आज के सवाल कैसे लगे, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और ये एग्ज़ाम में समझो ये पक्के आएंगे सवाल, किसी न किसी सेट में ज़रूर सवाल रखे रहेंगे। तो बहुत ही ध्यान से लगाना है, बहुत ही मन से लगाना है, ठीक है ना, ईमानदारी से लगाइए। जितने भी सवाल हैं तो उसको अच्छे से लगाइए, और जिसने भी अगर ये ट्रिग्नोमेट्री की क्लासें ना ली हो तो भैया प्ले लिस्ट में जाएँ और पूरे एकदम सीरियल से क्लास एकदम अच्छे से लेता जाए। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, बहुत ही अच्छे। जो अगर कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल हम उसके लिए हैं, बताने के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि आप लोग सवाल पूछिए, हम बिल्कुल बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सवाल मिलेंगे। तो इस बार हम लोग केवल 2024, 25, 26 के ही सवाल करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तो इसके बाद वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, मतलब उसको जरूर क्लास को लेना है, और बहुत ईमानदारी से लगाना है, एक एक सवाल लगाइए आप, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।